हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके ऑथर भी नेल्सन रोहिलाला मंडेला, ये इनका पूरा ना फुल नेम है। बिफोर यू रीड, यहाँ पे एक टर्म है अपेटाइट। ये इस चैप्टर की जान है। इसी 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 टर्म्स के आसपास ही सारे चैप्टर घूमता है। इसी के बारे में हम बात करते हैं। ये अपेटाइट क्या होता है? अपेटाइट एक तरह का एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। इसमें लोगों को सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस। उसके कलर के हिसाब से उनको दूर किया जाता है, उनको उसी तरह के ट्रीट किया जाता था। ये कुछ कंट्रीज़ के नाम दे रखे हैं: यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इन देखो देशों में ज़्यादा अपार्टाइड सिस्टम ज़्यादा माना जाता था। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसी के बारे में हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। तो आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे शायद ये नेल्सन मंडेला जो है वो इंडियन है। ऐसा नहीं है। नेल्सन मंडेला बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। और इन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी इस अपार्टाइड के खिलाफ। तो इनकी एक पार्टी थी जिसका नाम एन सी, इनका शॉर्ट फॉर्म है ANC। इसका इसका फुल नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इनकी पार्टी थी। तो ये BBC की एक न्यूज़ है। इसमें लिखा था कि 10 मई 1994 में 400 सीटों का एक 400 सीटों का इलेक्शन हुआ था। इसमें इनकी पार्टी ने ANC ने 252 सीट जीती थी। और फिर तभी इनको राष्ट्रपति बना गया। ये पहले ब्लैक ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। तो और भी डिटेल्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो अब लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखिए, काफ़ी आपको समझ में आएगा। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रिपेयर करिए। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। तो 10 मई का दिन था। और सूरज, डाउन का मतलब होता है सुबह। सुबह काफ़ी ब्राइट और काफ़ी क्लियर थी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी चमकीली सुबह निकली थी। For the past few days, I had been pleasantly visited by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। इनाग्रेशन मतलब शपथ ग्रहण समारोह। तो सबसे पहले हम प्लेजेंटी का मतलब होता है खुशी खुशी, और विशिष्ट मतलब किसी चीज़ से घिरा हुआ, ये सराउंडेड बाय। तो ये किससे घिरे हुए थे? खुशी खुशी डिग्नेटरीज, जो सभ्य लोग होते हैं उनसे, और वर्ल्ड लीडर, अलग अलग देशों से लीडर्स जो आए थे उनसे घिरे हुए थे, क्योंकि ये आए हुए थे इनाग्रेशन के समय इनको रेस्पेक्ट पे करने के लिए, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल। तो जो इनाग्रेशन था वो साउथ अफ्रीका इनाग्रेशन के समय साउथ अफ्रीका की धरती पर इतनी गैदरिंग पहले कभी नहीं देखी गई। तो सब बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये साउथ अफ्रीका की धरती लैंड पर सबसे सबसे बड़ी गैदरिंग थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। तो जो सेरेमनी थी, जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी, वो सैंडस्टोन से बने एम्फीथिएटर में हुई थी। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया में। सैंड एम्फीथिएटर क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें छत ना होता, जैसे कि बहुत सारे स्टेडियम है, उसी तरह की बिल्डिंग थी सैंड स्टोन का एम्पी थिएटर। यहाँ पे इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors among the nations for the installation of South Africa's first democracy non-racial government। कई दशकों से ये सीट थी, मतलब यहाँ पे कई दशकों से वाइट पीपल लोग राज करते थे। लेकिन अब यहाँ पे रेनबो गैदरिंग है और यहाँ पे डिफरेंट कलर के लोग आए हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो वोटों से सरकार चुनी जाती है उनको बोलते हैं। नॉन रेशियल जिसमें किसी तरह का कोई भी कोई भी रंग भेद ना हो। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। तो ऑटम का दिन था
और इनके साथ इनकी बेटी आई थी जिनका नाम है जिनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वान इन एज डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले शपथ दिलाई गई सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। देन एम थावो एम बेकी वाज स्वॉन इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर एम थावो एम बेकी को पहले डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। When it is my turn, I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब इनकी बारी आई तो ये शपथ लेते हैं और ये पालन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का और अपने आप को निछावर कर देंगे रिपब्लिक के लिए और इसके लोगों के लिए। तो इन्होंने शपथ ली कि अपने आप को पूरी तरह से निछावर कर देंगे अपने देश के प्रति। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। तो ये सब किसको बोल रहे हैं? जो वहाँ पे गेस्ट आए हुए थे उनको, और जो वर्ल्ड टीवी और रेडियो पे जो सुन रहे थे उनको, सबको ये बोलते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वन लिबर्टी। तो आज सभी लोग हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो इस बात की, कन्फर का मतलब होता है गिव या देना, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू वन। तो हम सभी यहाँ, हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो इस बात की आशा करते हैं कि जो हमको नई नई स्वतंत्रता मिली है, आउट ऑफ द experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो जो इसके लिए काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब काफ़ी यातना झेली इस दिन को लाने में, जो कि काफ़ी लंबी लड़ाई चली। और इसमें अब एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिसमें कि सारी मानव जाति को प्राउड हो। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations and world on our own soil। तो बोलते हैं कि सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। आउटलॉज का मतलब होता है कि कई सारे कंट्रीज ने इनसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ दिया था। मतलब यहाँ पे लोग कोई भी व्यापार नहीं करते थे, ना कोई चीज़ यहाँ पे इस देश में बेचता था और ना ही कोई चीज़ इस देश में आती थी। तो कई देशों ने इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिया था। तो ये लिखा है वी हु वर आउटलॉज नॉट सोलो। हम लोग जो काफ़ी कुछ दिन पहले आउटलॉज माने जाते थे, लेकिन आज हमको एक खास सुनहरा अवसर मिल रहा है कि हम नेशंस, जो वर्ल्ड के जो जितने भी नेशंस हैं उनका हम वेलकम कर रहे हैं हमारी साउथ अफ्रीका की धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो हम सभी लोग उन सभी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड लीडर्स का थैंक यू करते हैं जो यहाँ पर आए हैं। और अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो जस्टिस फॉलो करेगी, पीस फॉलो करेगी और ह्यूमन डिग्निटी को बना रहेगी। इस प्रिंसिपल्स पे हमारी सरकार काम करेगी। वी हैव एट लीस्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम। तो आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ही ली। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो बोलते हैं कि हम इस बात की शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं जो लगातार पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, जो किसी भी चीज़ की कमी से जूझ रहे हैं, कुछ सफरिंग की वजह से, और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको हम पूरी तरह से हटा देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। तो साउथ अफ्रीका की धरती पर फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग एक दूसरे को अप्रेस करें, एक दूसरे का उत्पीड़न करे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। तो ह्यूमन अचीवमेंट का जो सूरज है वो कभी भी अब अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। ये कह के वो अपना स्पीच को समाप्त करते हैं। A moment later, we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers
रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं, आकाश में देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स है और ट्रूप कैरियर्स है, वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर रोर कर रहे, काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे हैं। आपने 26 जनवरी और 15 अगस्त पे भी ये देखा होगा कि परेड करते हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। ये जो इन्होंने जो प्रदर्शन किया, वो ऐसा नहीं था कि ये बस ऐसे ही दिखा रहे थे मिलिट्री फोर्स का, वो सिर्फ एक सिंपल सा प्रदर्शन था। वो प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट जो फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुए, वो उनके प्रति एक रॉयल्टी शो कर रहे थे, इसलिए वो ये सारे फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। only moments before the higher general of the South African Defence Force and police, their chests backed with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their royalty। तो कुछ समय पहले जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स के जितने भी जनरल थे और पुलिस थे, उन बड़े बड़े पुलिस अधिकारी उनके चेस्ट पर रिबन और मेडल्स सजे हुए थे, क्योंकि इन्होंने कुछ दिन पहले कुछ अच्छे काम किए थे, इसलिए उनको रिबन्स और मेडल्स दिए गए थे। ये आते हैं, इनको सल्यूट करते हैं और अपना प्लेज करते हैं कि ये गवर्नमेंट के प्रति लॉयल है। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अनमाइंडफुल का मतलब होता है अवेयर। इस बात को ये अवेयर थे, इस बात को ये जानते थे कि ये लोग कुछ समय पहले मुझे सल्यूट नहीं करते, बल्कि वो मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। फाइनली आ सेवरल इम्फाला जेट्स आ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो फाइनली जो इम्फाला जेट्स है, वो सेवरन सेवरन मतलब वी शेप का एक पैटर्न बना रहे थे, जिसमें स्मोक छोड़ा, जिसमें ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर का स्मैक छोड़ रहे थे, मतलब ये जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग बना रहे थे। द डे वाज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिक्लैल आई अफ्रीका ब्लैक सिंगिंग द स्टैंड द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो ये दिन इनके लिए काफ़ी सिम्बलाइज था, काफ़ी यादगार दिन रहा इनके लिए, क्योंकि उस दिन साउथ अफ्रीका के दो नेशनल एंथम प्ले किए गए थे। जो वाइट लोग हैं वो निकोलस सिक्लेल, ये वाला निकोलस सिक्लेल आई अफ्रीका, ये वाला नेशनल एंथम गा रहे थे, और ब्लैक लोग हैं वो डाइस्टेन, ये वाला नेशनल एंथम गा रहे थे। दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट। तो बोलते हैं कि एक भी ग्रुप को ना, किसी को भी एक दूसरे का नेशनल एंथम का लिरिक्स पता नहीं है, जबकि ये कुछ समय पहले एक दूसरे के नेशनल एंथम को नफरत करते थे, डिस्पाइज करते थे, लेकिन वो उनका मानना है कि जल्दी ये दोनों एक दूसरे का नेशनल एंथम सीख जाएंगे, बाय हार्ट याद कर लेंगे। मतलब ये था कि जो ब्लैक लोग थे वो वाइट लोगों का नेशनल एंथम प्ले कर रहे थे, और वाइट लोग ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम प्ले कर रहे, एक दूसरे का दोनों नेशनल एंथम गा रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी को भी एक दूसरे का नेशनल एंथम का लिरिक्स पता नहीं था। One the day of the inauguration, I was overwhelmed with the scene of history। इनाग्रेशन के दिन ये काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो जाते, काफ़ी इमोशन हो जाते हैं हिस्ट्री के दिनों को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their defenses and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में और विटर एंग्लो वॉर के बाद में और इनके जन्म से पहले वाइट स्किन जो पीपल है, उन्होंने साउथ अफ्रीका के में कुछ पैचअप डिफरेंसेस को पैचअप कर लिया था, और एक ऐसा सिस्टम को खड़ा कर दिया जो डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट डोमिनेशन करे, मतलब उन्होंने एपाटाइड सिस्टम को खड़ा कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ
वन ऑफ द हार्शेस्ट इन ह्यूमन सोसाइटी, काफ़ी हार्शेस्ट था, ह्यूमन था काफ़ी, जिसको सोसाइटी ने अभी तक जाना, मतलब ये ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जो काफ़ी हार्शेस्ट था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my 80th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and the freedom of all people and regardless of the color of their skin. तो कुछ समय के बाद ये सिस्टम को अब पूरी तरह से हटा दिया गया। अब उस सिस्टम की जगह गए सिस्टम को लाया गया वो जो कि लोगों के लिए, उनके राइट्स के लिए और उनके फ्रीडम के लिए काम करेगा, जिसमें किसी भी तरह का डोमिनेशन, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sacrificing and courages can never be counted or repaid. ये जो दिन आया है, इस दिन को लाने में हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। इनके जो सेक्रीफाइस है, उनका जो करेज है, जिसको आप ना तो काउंट कर सकते हो, ना इसको आप दोबारा लौटा सकते हो। I felt that day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. जैसा उनको आज फील हुआ है, ऐसा ही उनको कई दिनों पहले ही फील हुआ था, और वो मानते हैं कि मैं इन अफ्रीकन पेट्रोइट का एक सम हूँ, उन्हीं के कदमों के पीछे मैं चल रहा, मतलब वही उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। That long and novel line ended and now began again with me. जो नोवेल लाइन थी, जो लोग इसके पहले अपनी लाइफ को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, वो लाइन तो अब ख़त्म हो गई, लेकिन अब वही लाइन अब बोलते हैं नेल्सन मंडेला कि अब वही लाइन मुझसे शुरू हुई है, उन्हीं के कदमों पे ये चल रहे हैं। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought. वो बोलते हैं कि मुझे दुख है कि मैं उनको थैंक यू भी नहीं बोल पाया, और वे भी, जो वो लोग भी इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उनका, उससे उनको हासिल किया हुआ है। रोड का मतलब होता है अचीव या डन। The policy of appetite create a deep and lasting wound in my country and my people. जो appetite सिस्टम था, उसने मुझे और मेरी कंट्री के लोगों को एक काफ़ी गहरा घाव दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी लोगों को इस profound hurt, इस गहरे घाव को भरने में कई सारे साल लग जाएंगे। बड़ी जनरेशन न लगे, लेकिन साल तो लग ही जाएंगे इस घाव को भरने में। Were the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambus, Wallace Sisulu, Chief Luthilus, the Yusuf Dados, Brian Frasers and Robert Suckups of our time. तो ये जो कई देशों को साथ ये ऑपरेशन चला, जो ब्रूटलिटी चली, उससे एक अनइंटेंडेड प्रभाव ये हुआ, अनचाहा प्रभाव ये हुआ कि ऐसे लोग प्रकट हुए, सामने आए। ओलिवर तंबोज, वाटलस सिसुलस, चीफ लोथिलस, यूसुफ डडोस, ब्रायन फ्रेशर, रॉबर्ट सिकुअस, ऐसे लोग सामने आए, निकल गए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइफ may never be known again. जो लोग थे जो बाहर निकल के आए, वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेजेस थे, इनके का विजडम थे, जनरसिटी थे, जो कि इन्होंने अभी तक अपने लाइफ में देखा है। Perhaps it requires such a depth of operation to create such a heights of characters. तो बोलते हैं कि जो इस तरह के जो बाहर निकल के आए हैं, इस तरह के लोग बनने के लिए काफ़ी डेप्थ ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जब इस तरह के लोग, इस तरह के कैरेक्टर्स के लोग निकल कर आते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lies beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. वो बोलते हैं कि जो मेरी जो कंट्री है, वो मिनरल्स में काफ़ी रिच है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जेम्स पाए जाते हैं धरती के नीचे। लेकिन ये नेल्सन मंडेला हमेशा से ये मानते थे
इनकी जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है, सबसे बड़ा धन है, वो उसके लोग हैं, जो काफ़ी फाइन है, काफ़ी ट्रू है और काफ़ी प्योरेस्ट है, डायमंड से भी ज़्यादा। इट इज़ फ्रॉम दोज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो उन्हीं कॉमरेड्स में, उन्हीं साथियों से उन्होंने एक करेजेस शब्द का मीनिंग जाना कि करेजेस होता क्या है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एम गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। उन्होंने देखा कि समय समय पर लोगों ने अपनी लाइफ, मैन और वुमेन ने अपनी लाइफ को किसी आइडिया के लिए, किसी खोज कारण के लिए अपनी लाइफ को दांव पर डाला है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो बोलते कि मैंने देखा है लोगों को अटैक झेलते हुए, टॉर्चर झेलते हुए, बिना ब्रेक के, बिना टूटे हुए, वो काफ़ी स्ट्रेंथ और रेजिलेंस दिखाते हैं, जिसको आप इमेजिन जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई लर्न द करेज वाज नॉट द absence ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। वो बोलते हैं कि मैंने सीखा है जो करेज है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर ना हो। करेज का मतलब होता है आप उस पर काबू पा लें। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो ब्रेव मैन वो नहीं होता है जिसको डर ना लगे, ब्रेव मैन वो होता है जो डर पे काबू पा लेगा, डर को जीत ले। नो वन इज born hating another person because of the color of his skin और his background और his religion। कोई भी पर्सन जब पैदा होता है वो नफरत लेके पैदा नहीं होता है कि मुझे इस स्किन के लोगों से नफरत करना है, इस बैकग्राउंड के जो लोग हैं उससे नफरत करना है, या फिर इस रिलीजन के लोगों से नफरत करना है। ये सब चीज़ें लेके पैदा नहीं होता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite। वो बोलते हैं कि अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीखते हैं, क्योंकि जो नफरत है, जो प्यार है, वो नेचुरली आता है किसी भी इंसान के अंदर, जबकि एक ह्यूमन हार्ट के अंदर रेट है, नफरत है, वो किसी के द्वारा सिखाई जाती है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। वो बोलते हैं कि जब मैं जेल में था, उस समय मेरे जो साथी लोग और मुझे काफ़ी लिमिट से भी ज़्यादा पीटा जाता था। वो तो मैंने उस समय एक गार्ड के अंदर एक छोटी सी झलक, इंसानियत की छोटी सी झलक देखी थी। भले ही वो झलक वो एक सेकेंड के लिए ही थी, लेकिन वो काफ़ी थी कि मुझे इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि मुझे अब बस लड़ना है। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लैम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। वो बोलते हैं कि एक इंसान के अंदर की जो अच्छाई है वो एक आग की तरह होती है, उसको आप छुपा तो सकते हैं लेकिन आप उसको बुझा नहीं सकते। In life, every man has two obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his country, his community। तो हर एक इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशन मीन कर्तव्य होते हैं। एक पहला कर्तव्य होता है अपने उसकी फैमिली के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसकी वाइफ के प्रति, उसके बच्चों के प्रति। दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसके लोगों के प्रति, उसकी कम्युनिटी के प्रति, उसके लोग कंट्री के प्रति। ये दो ऑब्लिगेशन होते हैं। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि नेल्सन मंडेला किन दो ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रिपेयर जरूर करिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू एज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। तो बोलते हैं कि एक सभ्य सोसाइटी में प्रत्येक मैन के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो दोनों कर्तव्यों को एक साथ पूरा कर सकता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सको। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ
color who attempt to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में मैन ऑफ कलर का मतलब होता है ब्लैक लोग, ब्लैक पीपल। ब्लैक पीपल अगर कोशिश भी करे एक इंसानियत की ज़िंदगी जीने के लिए, ज़िंदगी जीने की, तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको पूरी तरह से अलग कर दिया जाता तब। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and relevance. तो साउथ अफ्रीका में एक इंसान कोशिश भी करे कि वो अपने लोगों की हेल्प कर सके, तो उसको अनअवॉइडेबली, इनविटेबली मतलब फोर्सफुली उसको घर, फैमिली से अलग कर दिया जाएगा, घर से अलग कर दिया जाएगा, और उसको ऐसी अलग सी लाइफ जीने के लिए व्यवस्था कर दिया जो ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस कर दिया। ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है जब वो शाम होती है और थोड़ा अंधेरा होता है, जब, तो उस समय के, जब शाम होती है उस समय के टाइम को बोलते हैं ट्यूलाइट एग्जिस्टेंस। और एक रेबेलियन, एक राजद्रोह की ज़िंदगी जीने के लिए, एक अंधकार भरी ज़िंदगी जीने के लिए वो व्यवस्था कर देते हैं। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, brother, father, husband. लेकिन शुरुआत में तो मैं मेरी फैमिली को ही सबसे ऊपर मानता था, लेकिन जैसे ही मैंने कोशिश की लोगों की सेवा करने की, तो मैंने देखा है कि मैं, मेरी जो स्वयं की ही जो कर्तव्य है एज ए सन का, एज ए ब्रदर का, एज ए फादर का, एज ए हस्बैंड का, उसको भी मैं पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मेरा जो जन्म हुआ था वो फ्री होने की हंगर के साथ नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जब उनका जन्म हुआ था तो वो फ्री थे, जहाँ तक उन्होंने जाना कि फ्री का ये सब मतलब होता है। वो कहाँ कहाँ फ्री थे? फ्री टू रन इन द फील्ड नियर बाय माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मैरिज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। बस इतना ही फ्री थे कि वे उनकी माँ के हर्ष के पास में एक फील्ड था, वहाँ पर जा सके दौड़कर। फ्री थे कि उनके गांव के पास एक नदी थी, उसमें तैर सके। फ्री थे कि वो स्टार्स के नीचे मैली मक्का सेक कर खा सके, और साथ ही साथ सवारी कर सकते बुल पर। बस उनको यही सब, यहाँ तक कि वो स्वतंत्र थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रेवल बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। जैसे ही मैंने मेरे फादर के और जो ट्राइब की जो भी नियम कानून थे उनको मारने की कोशिश की, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लॉ आउट, आई ट्रेवल बाय द लॉ ऑफ मैन ऑफ गॉड, तो मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब इन्होंने जाना कि जब ये बॉय थे, इनका जो जिनका जो फ्रीडम है वो एक तरह का एक भ्रम है, जब उनको भी मालूम चला कि उनका जो फ्रीडम है उसको तो पहले ही छीन लिया गया। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तभी इनके अंदर इस फ्रीडम की भूख जागी। As a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. शुरू में जब वो एज ए यंग मैन थे जोहान्सबर्ग में, तो उनको सिर्फ इतनी स्वतंत्रता चाहिए थी कि वो जो भी उनका पोटेंशियल है उसके हिसाब से अचीव कर सके, और पैसे कमा सके, शादी कर सके और फैमिली बना सके, जिसमें किसी भी तरह का फ्रीडम में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल ना हो। बस उनको बस एक इतनी ही फ्रीडम चाहिए थी। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। पर धीरे धीरे जब उनको मालूम चला कि वही अकेले फ्री नहीं है, साथ ही साथ उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स भी फ्री नहीं है। आई सो दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम वाज
that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. उन्होंने देखा कि उनके ही फ्रीडम को सिर्फ अकेले ही कर्टेल नहीं किया गया, उनका एक फ्रीडम को नहीं छीना गया, साथ ही साथ हर वो इंसान जो उनके जैसे दिखता था, मतलब हर इंसान जो उनके जैसे ब्लैक स्किन था, उन सभी का फ्रीडम को छीना गया था। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. तभी से तब उन्होंने फिर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। तब उनकी जो स्वयं की फ्रीडम पाने की जो हंगर थी वो ग्रेट हंगर बन गई अपने लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transferred a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. जब इनकी जो डिजायर थी स्वतंत्रता फ्रीडम पाने की कि लोगों को भी उनको सबसे बड़ी उनकी डिजायर बन गई कि मुझे लोगों को भी स्वतंत्र कराना, जो अपनी लाइफ को बिल्कुल सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी सके। या जिससे कारण इनकी लाइफ पूरी तरह से उनकी लाइफ पूरी तरह से एनिमेट हो गई, बदल गई। अब वो ट्रांसफ़र हो गए। पहले वो काफ़ी डरते थे लेकिन अब काफ़ी बहादुर बन गए। पहले वो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी थे। लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मीन्स नियम कानून को मानते थे, लेकिन अब वो क्रिमिनल बन गए। पहले एक फैमिली लविंग हस्बैंड थे, लेकिन अब वो बिना उनके अब इनके पास कोई भी घर नहीं है। दैट फॉर द लाइफ। अब वो पहले अपनी लाइफ को काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन एक मॉन्क की लाइफ अब वो जीने लगे। I am no more virtuous of self-sacrifice than the next man, but I found that I could not enjoy the poor unlimited freedom I was allowed when I knew my people were not free. जब उन्होंने देखा कि वो अपने आप को कभी भी ज़्यादा वर्चुअस नहीं मानते थे कि उन्होंने वो लोगों से ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। सर मंडेला दूसरों के मुकाबले अपने आप को ज़्यादा वर्च्यू नहीं मानते थे कि उन्होंने ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। बस उन्होंने बस इतना देखा कि उनको जो लिमिटेड फ्रीडम मिला है वो उनको इंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे तो इतनी स्वतंत्रता मिली लेकिन मेरे लोग अभी भी फ्री नहीं है। इंडिविजुअल द चैन ऑन माई पीपल फ्रीडम इज इंडिविजुअल। फ्रीडम इंडिविजुअल है, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चैन ऑन ऑल ऑफ देम। द चैन द चैन ऑन ऑल माई पीपल वर द चैन ऑन मी। वो बोलते हैं कि अगर चैन मेरे किसी भी एक इंसान के ऊपर चैन पड़ती है तो उसका मतलब है वो सभी इंसान मेरे जैसे सभी इंसानों के ऊपर चैन पड़ी है, और वो मेरे लोगों के ऊपर अगर चैन पड़ी है तो इसका मतलब वो मुझ पर भी वो चैन पड़ी है। मतलब अगर मेरे कम्युनिटी पे किसी भी पर्सन को अगर पनिश किया जाता है इसका मतलब है सभी को पनिश किया जा रहा है, सभी को पनिश किया जा रहा है इसका मतलब कि वो मुझे भी किया जा रहा है। आई नो दैट द oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। जो अप्रेशर होता है उसको और अप्रेस्ड दोनों को ही लिबरेट किया। अप्रेशर मतलब जो जो किसी को उत्पीड़ित करे, और जो उत्पीड़न जो पीड़ित है और जो पीड़ा दे रहा है, दोनों को ही फ्री करना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजन ऑफ हेट्रेड। एक इंसान अगर दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है इसका मतलब है वो एक नफरत की कैद का कैदी है। He is locked behind the walls of prejudice and narrow-mindedness। वो एक प्रिजुडिस और नैरो माइंडनेस की जेल में बंद है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom। वो बोलते हैं कि मैं पूरी तरह फ्री नहीं हूँ, मैं किसी की स्वतंत्रता छीनता हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। उसी तरह वो फ्री नहीं है अगर कोई भी लोग उनकी फ्रीडम छीनते हैं। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। बोलते हैं कि एक ऑपरेशर और अप्रेस्ड जो
जो जुल्म से सहता है वो और जो जुल्म करता है, दोनों ही ह्यूमैनिटी की इंसानियत को लूट रहे हैं। बस ये चैप्टर इतना ही था। आई होप आपको ये सब चैप्टर समझ में आया है। सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्रिपेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।